राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल धार्मिक कथा पर स्वागत है। वैशाख महीने में महिलाओं द्वारा वैशाख स्नान के साथ साथ कई तरह की कहानियाँ सुनी और सुनाई जाती है, जैसे राजा और बंदरिया के गंगा स्नान की कहानी, धर्मराज की कहानी, पोपाबाई की कहानी, बरकत देवता की कहानी, पीपल सींचने की कहानी, कीड़ी नगरी की बात आदि। इस तरह की बहुत सी कहानियाँ वैशाख के महीने में महिलाओं द्वारा सुनी जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे बरकत देवता की कहानी। इस कहानी को सुनने से हमारे घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। वैसे तो इस कहानी का आप कभी भी 7 दिन का नियम लेकर उद्यापन कर सकते हैं, लेकिन वैशाख महीना बड़ा महीना माना जाता है, तो इस महीने में इस कहानी को रोजाना सुनने से हमारे घर में बरकत बनी रहती है। तो आइए सुनते हैं बरकत देवता की कहानी। एक गांव में एक साहूकार परिवार सहित रहता था। साहूकार पति पत्नी बड़े ही धार्मिक परिवर्ती के थे और उनके 5 बेटा बहू थे। उनके परिवार में कई पीढ़ियों तक किसी को भी बेटी नहीं हुई थी, और जब उनके 5वें बेटे के बहू को बेटी हुई तो उस पूरे परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने बहुत खुशियां मनाई और पूरे गांव में लड्डू बांटे। इससे पूरे गांव को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कहने लगे कि बेटे की जन्म की खुशी तो हर कोई मनाता है, पर बेटी के जन्म की खुशी भी कोई इस तरह मनाता है क्या? तब उस गांव के मुखिया ने कहा कि हम सभी को तो साहूकार परिवार से सीख लेनी चाहिए। साहूकार परिवार के लिए उनकी बेटी किसी रतन से कम नहीं थी, इसलिए परिवार वालों ने उसका नाम रत्नावती रखा। रत्नावती का पूरा परिवार बहुत ही लाड प्यार से उसका पालन पोषण कर रहा था। उसकी हर इच्छा को सबसे पहले पूरा किया जाता। रत्नावती भी अपने परिवार की तरह ही बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। जब वह बड़ी हुई तो अपनी दादी के साथ रोजाना मंदिर जाने लगी। वह भी अपनी दादी के साथ तुलसी, केले, पीपल आदि को सींचती, सभी देवी देवताओं की पूजा करती, भजन कीर्तन करती। एक समय की बात है, जब वैशाख महीना आया तो साहूकारनी अपनी पोती के साथ मंदिर में गई। वहाँ बहुत सी औरतें वैशाख महीने की कहानी सुन रही थी, तो दादी पोती भी वहाँ बैठकर कहानी सुनने लगी। अब वह रोज जाकर मंदिर में बैठ जाती और कहानियाँ सुनती। एक दिन कहानी सुनाने वाली ने कहा कि मैं आज आपको सबको बरकत देवता की कहानी सुना रही हूँ। इस कहानी को सुनने के लिए 7 दिन व्रत रखें और लगातार रोजाना कहानी सुनने के बाद उद्यापन के लिए विष्णु भगवान के मंदिर में बरकत की कथा का उद्यापन करें। इससे उनके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी और घर में हमेशा अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे तथा परिवार के पुरुष तथा महिलाओं के हाथों में हमेशा बरकत बनी रहेगी। तब साहूकारनी ने भी 7 दिन तक कहानी सुनकर व्रत करने का निश्चय किया और रोजाना कहानी सुनने लगी। 7 दिन के बाद साहूकारनी ने बरकत की कथा का उद्यापन कर दिया। रत्नावती अभी बहुत छोटी थी, तो साहूकारनी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया कि उसे भी उद्यापन करवाना है। धीरे धीरे रत्नावती बड़ी हुई और जब शादी योग्य हो गई तो परिवार वालों ने अच्छा घरवार ढूंढकर उसका विवाह कर दिया। रत्नावती के ससुराल में 4 जनों का छोटा सा परिवार था, जिसमें सास, बहू रत्नावती तथा रत्नावती का पति था। जब रत्नावती ससुराल आई तो रोजाना के अन्य कामों का जिम्मा उसे सौंपा गया तथा खाने बनाने का जिम्मा सासू माँ ने ले लिया। उसकी सास खाना बनाने के बाद सबसे पहले अपने पति को खिलाती, फिर पुत्र को खिलाती और फिर बाद में खुद खाकर बचा हुआ जो भी बचता वह रत्नावती को दे देती। रत्नावती बचा हुआ खाना खाकर पानी पीकर सो जाती थी। धीरे धीरे रत्नावती कमजोर पड़ने लगी। तब एक दिन रत्नावती के पति ने रत्नावती से पूछा कि हम घर में सिर्फ 4 जने हैं, मैं अच्छा कमाता हूँ,
अच्छा खाना बनता है, पर तुम रोजाना कमज़ोर क्यों होती जा रही हो? तुम्हें किस बात का दुख है, मुझे बताओ। तब रत्नावती बोली कि आपकी माँ आप सभी को तो भर पेट खाना खिलाती है, लेकिन मुझे बचा खुचा कढ़ाई की खुरचन परोस देती है। मुझे रोजाना भर पेट खाने को नहीं मिलता, इसलिए कमज़ोर होती जा रही हूँ। तब उसके पति ने कहा कि मेरी माँ ऐसा क्यों करेगी? तुम कल से मेरी थाली का खाना खा लेना और तुम्हें जो खाना परोसा जाएगा वह मैं खाऊंगा। दूसरे दिन से रत्नावती का पति कोई ना कोई बहाना लेकर अपने खाने की थाली को कमरे में ले जाकर रत्नावती को खिला देता तथा उसे जो खाना परोसा जाता वह खुद खा लेता। धीरे धीरे रत्नावती के पति का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। रत्नावती का पति दिन भर दिन कमज़ोर पड़ने लगा, सूखने लगा। तब रत्नावती की सास ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, मैं तो तुझे रोज़ अच्छे से अच्छा खाना देती हूँ, फिर तुम दिन भर दिन कमज़ोर क्यों होते जा रहे हो, क्यों सूख रहे हो? तब बेटा बोला, माँ, मैं रोज़ बचा खुचा खाना जो तुम रत्नावती को देती हो वह खाता हूँ, और मेरे हिस्से का खाना मैं रत्नावती को खिला देता हूँ। जैसा खाना खाऊंगा शरीर भी वैसा ही तो होगा। माँ, हम परिवार में 4 तो जने हैं, तो तुम रत्नावती को खुरचन वाला खाना क्यों देती हो? वह भी किसी की बहन बेटी है। तब रत्नावती की सास ने घर की चाबी रत्नावती को सौंप दी और कहा कि बहू, आज से खाना तुम बनाओगी और मैं आराम करूँगी। बहुत दिन हो गए मुझे घर का काम करते करते, आज से पूरी रसोई की जिम्मेदारी तुम्हारी है। उस दिन रत्नावती की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने ढेर सारा खाना बनाया, तरह तरह के पकवान बनाए। फिर उसने सबसे पहले अपने ससुर को खाना खिलाया, फिर सास को, उसके बाद अपने पति को खाना खिलाया। सबके खाना खा लेने के बाद जब रत्नावती खुद खाना खाने बैठी तो उसे कढ़ाई बिल्कुल साफ मिली, उसे खुरचन भी नसीब नहीं हुई। उस दिन उसे भूखा ही सोना पड़ा। तब उसके पति ने उससे पूछा कि आज तो तुमने खुद बनाया है, आज तो तुमने भर पेट खाना खाया होगा। तब उसने कहा, जब सासू माँ खाना बनाती थी तो मुझे खुरचन तो खाने को मिलती थी, लेकिन आज तो मैंने खुद खाना बनाया। आप सबके खाना खाने लेने के बाद मुझे तो कढ़ाई बिल्कुल साफ मिली, मेरे हिस्से में तो आज खुरचन भी नसीब नहीं थी। पति को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, यह कैसे हो सकता है? तुम कल और ज़्यादा खाना बनाना। दूसरे दिन उसने पहले दिन से भी ज़्यादा खाना बनाया। फिर सबको खाना खिलाने के बाद जब रत्नावती खुद खाना खाने बैठी तो उस दिन भी उसके लिए कुछ नहीं बचा। उसे कढ़ाई बिल्कुल साफ मिली। उसने यह सब अपना भाग्य मान लिया कि उसके हिस्से में अन्य देवता लिखे ही नहीं हैं। धीरे धीरे रत्नावती फिर से सूखने लगी। तब रत्नावती की सास ने अपनी बहू से कहा कि बहू, अब तो खाना तुम खुद बनाती हो, फिर भी तुम दिन भर दिन सूख कैसे रही हो? तब रत्नावती ने पूरी बात अपनी सास को बताई। तब सास, ससुर और उसके पति को बड़ा आश्चर्य हुआ कि रत्नावती खुद खाना बनाती है, ज़्यादा खाना बनाती है, तो भी सबके खा लेने के बाद उसके लिए कुछ नहीं बचता, कढ़ाई बिल्कुल साफ मिलती है। तब रत्नावती की सास ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तुम कुछ दिनों के लिए बहू को उसके पीहर लेकर चले जाओ, शायद वहाँ कुछ ढंग से खा लेगी तो इसका शरीर ठीक हो जाएगा। यह तो दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है। इस तरह रत्नावती का पति रत्नावती को लेकर अपने ससुराल चला गया। जब रत्नावती मायके आई तो सभी ने रत्नावती की हालत देखी तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने कहा कि बेटी, हमने इतना अच्छा परिवार देखकर तेरा विवाह किया, तुझे किस बात का दुख है? क्या ससुराल वाले तुझे अच्छे नहीं रखते? तब रत्नावती ने अपने परिवार वालों को बताया कि मेरे हिस्से में अन्न देवता लिखे ही नहीं हैं। जब मेरी सास खाना बनाती थी तो मुझे खुरचन तो खाने को मिल जाती, लेकिन अब तो मैं खुद खाना बनाती हूँ
और रोज से ज़्यादा खाना बनाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन हर रोज मेरे हिस्से में सबके खाना खा लेने के बाद भी कुछ बचता ही नहीं। अन्न देवता मुझसे रूठ गए हैं और मेरे भाग्य में लिखे ही नहीं। तब रत्नावती की दादी को पूरी बात समझ में आ गई। तब रत्नावती की माँ और दादी ने रत्नावती को बरकत की कहानी सुनाने, व्रत करवाने और उद्यापन करवाने का निश्चय किया। दूसरे ही दिन रत्नावती ने अपनी माँ और दादी के साथ बरकत देवता की कहानी सुनी, व्रत किया। इस तरह 7 दिन तक लगातार व्रत करने के बाद 8वें दिन विष्णु भगवान के मंदिर में उसके हाथ से बरकत की कथा का उद्यापन करवाया और फिर वह मायके से बहुत सारा धन लेकर वापस अपने ससुराल आ गई। जब रत्नावती ससुराल आई तो उसने अपनी सास को पूरी बात बताई कि बरकत देवता मुझसे नाराज थे और मेरे ऊपर श्राप लगा था, इसलिए मेरी दादी माँ ने मुझे बरकत की कथा सुनाई और मुझसे 7 दिन तक व्रत करवाया तथा 8वें दिन उद्यापन करवाया। अब आज से मैं आपको कहानी सुनाऊंगी, आप हुंकारा भरना। फिर रत्नावती ने अपनी सास से कहा कि आपने खाना खा लिया क्या? सास ने कहा कि बहू, तू तो भूखी रहती है, हम सब खाना कैसे खा सकते हैं, हम तो तेरे दुख में दुखी हैं। तब रत्नावती ने कहा कि आज से मैं आपको कहानी सुनाऊंगी, हम सब व्रत करेंगे और 7 दिन बाद बरकत की कथा का उद्यापन करेंगे। तब रत्नावती ने कहानी सुनाई। सास ने हुंकारा भरा। रत्नावती के पति और सास ससुर ने भी बरकत देवता की कहानी सुनी। 7 दिन तक उन्होंने व्रत किया और फिर 8वें दिन रत्नावती ने अपने सास ससुर और पति के साथ बरकत की कहानी और व्रत का उद्यापन किया। विष्णु भगवान के मंदिर में गए। उद्यापन में नारियल, मिश्री, मिठाई और दक्षिणा चढ़ाई। सभी ने भगवान से घर में बरकत बनी रहे इसकी प्रार्थना की और जो पहले गलती हुई उसके लिए क्षमा मांगी। उसके बाद घर आकर रत्नावती ने खाना बनाना शुरू किया तो उसकी सास और पति ने कहा कि बहू, आज तो तुम बहुत सारा खाना बनाना। लेकिन रत्नावती ने कहा कि नहीं, आज मैं देखना चाहती हूँ कि बरकत देवता मुझसे नाराज हैं या मुझ पर राजी हो गए। आज मैं पहले जितना ही खाना बनाती थी उसका आधा ही बनाऊंगी। उस दिन रत्नावती ने हमेशा से कम खाना बनाया और फिर उसने सास ससुर से कहा कि आप खाना खा लीजिए। लेकिन उसके सास ससुर ने कहा कि नहीं बहू, पहले तुम खाना खा लो। लेकिन रत्नावती ने कहा कि नहीं, पहले आप सब खाना खाइए, उसी के बाद मैं खाना खाऊंगी। तब रत्नावती के सास ससुर और पति ने भरपेट खाना खाया। उसके बाद जब रत्नावती खाना खाने बैठी तो अभी भी बहुत सारा भोजन बाकी था। उस दिन से रत्नावती भी भरपेट भोजन करने लगी। हे बरकत देवता, जैसे रत्नावती पर राजी हुए वैसे सब पर होना और जैसे रत्नावती से नाराज हुए वैसे किसी से ना होना। कहानी कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी परिवार को खुश रखना। तो भक्तों, यह थी वैशाख मास में सुनी जाने वाली बरकत देवता की कहानी। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और ऐसी ही कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।